नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जब हम लेवलिंग पेड से आरीवाल स्टार्ट करेंगे तो उसके पॉइंट्स कहाँ मार्क करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि सर्वेयर तो हमको जो अपना टॉप रहेगा आरीवाल का, कोपिंग का जो टॉप रहेगा वहाँ का आउटर अपने को पॉइंट दे देगा, लेकिन उसके हिसाब से हम लोगों को स्लोप को भी कंसिडर करके नीचे जो अपना लेवलिंग पेड है उसका पॉइंट कैसे निकालना है, जिसको हम लोग लाइन ऑफसेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे निकालें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और ऑल पे आपको क्लिक करना है। उसके अलावा आप लोग ज्वाइन भी ज़रूर कीजिए चैनल को। ज्वाइन करने के लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस हैं, आप लोग अपनी सुविधा अनुसार कोई भी प्राइस चुन के आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मेंबरशिप अभी एक्टिव है, हो सकता है कि भविष्य में और भी एक्टिव हो जाए, तो जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखे आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिए दोस्तों। अब फॉर एग्जांपल की जैसे कि यहाँ पे ये आउटर है, इसका कोपिंग बीम है, इसका आउटर है, तो सर्वेयर ने इसका पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, तो अब सर्वेयर ने इसका पॉइंट मार्क कर दिया हम लोगों को, लेकिन हमारे पास में जो एंगल है इसका वो दिया गया है 1 डिग्री। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको हाइट मिल रही है, जो अपना टॉप लेवल है यहाँ से लेके और जो अपना TLP है, उन दोनों की हाइट मिला के उन दोनों का डिफरेंस आता है 5 मीटर का। तो हम लोगों को ये पॉइंट पता करना है, यहाँ वाला आउटर, क्योंकि यहीं से हम लोग प्लेस करना चालू करेंगे अपने आरीवाल का पैनल। तो हम लोगों को ये पॉइंट निकालना, तो इसका ऑफसेट निकालना है। अब ये वाला और इन दोनों का ऑफसेट कितना हो जाएगा। अब मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेके जाऊँ, यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे लेके जाऊँ तो कुछ इस पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट आना है, तो उसको मैं कैसे निकालूं। ठीक है, तो अब उसको निकालना तो इजी है। देखिए, उसमें करना कुछ नहीं है। अब जैसे कि हम लोग 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री में पर मीटर कितना स्लोप वेरी होता है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो वो लोग हम लोग निकाल सकते हैं। हमको क्या करना है, 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1000 mm, तो कितना mm का यहाँ पे स्लोप आ सकता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये आता है 17.5 mm का स्लोप आता है। अब हमको 5 मीटर के लिए चाहिए ऑफसेट, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इसको। हम लोग 17.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 87.5 mm निकल के आ जाएगा। जब ये निकल के आता है तो हम लोगों को यहाँ पे पहला ऑफसेट पता चल गया है कि हम लोग जब 5 मीटर की हाइट पे हम लोगों को ऑफसेट देना है तो वो कितना देना है, ताकि जब हम लोग 1 डिग्री का स्लोप बनाए यहाँ से जब हम लोग बनाना चालू करें तो हम लोगों को आरीवाल की कोपिंग की ऊपर की जो अपनी मतलब जो आरीवाल का टॉप है वहाँ का अपने को पॉइंट मिल जाए बराबर तरीके से। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे मार्क करें कि जब हम लोग आरीवाल स्टार्ट करें तो हम लोगों को ये पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। अब क्या होता है कि स्लोप तो एक जैसा रहता नहीं है। जैसा कि आप लोग आरीवाल की ड्राइंग पढ़ते हैं तो हम लोगों ने आरीवाल की ड्राइंग भी पन्ना दिखाया है आप लोगों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस कॉर्नर पे जाइए, यहाँ पे ऊपर में आपको एक लिंक दिख रहा होगा। ठीक है, उस लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिए और देखिए वीडियो को। जब हम लोग बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे पॉइंट मार्क करना है तो हम लोगों को पैरेलली सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी तो ये देख लिया, एक एग्जाम्पल भी समझ लिया कि हम लोगों को कैसे ऑफसेट निकालना है, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी लोगों को कि स्लोप भी वेरी होगा, साथ साथ में जो अपना ग्रेडियंट है वो वेरी होता है। ग्रेडियंट कैसे वेरी होता है कि आप लोग देखते हैं फ्लाईओवर पे एक बार ऊपर चढ़ के रोड वापस नीचे की तरफ आता है, तो जब रोड ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो साथ साथ में जो अपना कोपिंग जो मतलब आरीवाल का टॉप रहता है, कोपिंग का जो टॉप रहता है वो भी साथ साथ में नीचे जाता है रोड के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस मिट्टी का स्लोप मेंटेन करना रहता है। अब आप लोग देखते होंगे यहाँ पे कि अलग अलग स्लोप दिए हुए रहते हैं। किसी केस में 1:1 का भी स्लोप रहता है, किसी में 1:2 का रहता है, अधिकतर में 1:2 का स्लोप यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि ये आपका VUP है, यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स आप साइड से देखते हैं तो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो जब ये ऊपर से रोड जाता है और इस तरीके से जाता है नीचे की तरफ, तो क्या होगा, मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे आरीवाल बनी हुई है, ये इस तरीके से आपकी आरीवाल बनी हुई है। ठीक है, और इसके साथ साथ में ये ऊपर वाला स्लोप ये अपना नीचे आ रहा है, मतलब इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो क्रैश बैरियर वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे रोड बनाया गया है।
ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे वो स्टील वाली रेलिंग दे, कुछ भी हो सकता है, नहीं भी दी हुई रहती है कभी कभी, कभी कभी कोई कोई केसेस में नहीं भी दी हुई रहती है, खाली ये स्लोप रहता है। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए कि इस तरीके से स्लोप आ रहा है आपका वहाँ से बनते हुए, तो आपका आरीवाल का हाइट भी लेस होता जाएगा। अब जैसे कि मान लो कि 5 मीटर यहाँ पे था और यहाँ आते आते 2 मीटर हो गया या कुछ भी हो गया, है ना, तो उस हिसाब से हमको 1 डिग्री स्लोप मेंटेन के लिए अलग अलग ऑफसेट्स मिलेंगे। जैसा कि हमने अभी निकाला 87.5 mm का ऑफसेट, उसी हिसाब से हमको हर एक जगह पे अलग अलग ऑफसेट मिलेंगे, उसी हिसाब से हमको अपना जो ये पॉइंट रहता है ये सारा मार्क करना रहता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बताया हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पे इस साइड में आपका आरीवाल चालू हो रहा है, यहाँ पे आपका कुछ भी वीयूपी वगैरह कुछ भी स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, ये इस साइड में आप लोग टॉप से देख रहे हैं तो ये पूरा आपका वीयूपी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से आप लोग बनाना चालू कर रहे हैं, मतलब पॉइंट देना चालू कर रहे हैं इस साइड से, तो कितने कितने mm पे आपको मार्क करने पड़ेंगे कि आपको आउटर पॉइंट मिल जाए। ये कब की बात है, जब हम लोग, ये अभी तो पूरा बना नहीं है रोड, ये तो मैं अभी आपको बना बनाया सेक्शन बता रहा हूँ, मतलब ये पूरा रोड हो गया, ये इधर में ये पूरा खाली स्पेस वाइट कलर का। ठीक है, ये अपनी सेंटर लाइन हो गई, इसके चेनेज मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे क्या क्या चेनेज हैं, और यहाँ पे मैंने जो टॉप लेवल है कोपिंग का, मतलब आरीवाल का जो टॉप लेवल है, मैंने उसके सारे लेवल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला ये स्लोप वाला पोर्शन हो गया, ये वाला जो पोर्शन हो गया वो रोड का पोर्शन हो गया। ठीक है, और बाकी का ये अपना जो ये पॉइंट जहाँ पे मैंने मार्क किए हुए जो लाइन है वो यहाँ की लाइन है। ठीक है, तो अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो और टॉप आप लेवलिंग पैड यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ का मैंने लेवल मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ का टॉप का मैंने लेवल मेंशन किया हुआ है। अब इसमें आप लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है ऑफसेट। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 डिग्री का स्लोप दिया हुआ है तो, क्योंकि अब देखिए जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी हाइट, अब आप खुद ही सोचिए कि अब पहले लेवलिंग पैड यहाँ पे था। ठीक है, वो टेढ़ा होता जाएगा, लेवलिंग पैड पूरा टेढ़ा चलता जाएगा। कि क्यों टेढ़ा चलेगा, कि अब मान लीजिए कि आप अगली जगह पे चले गए, यहाँ पे 5 मीटर था, अगली जगह पे आके आपका 4 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको 1 डिग्री का स्लोप मेंटेन करना पड़ेगा, ये हाइट पे आ गए अपन, है ना, तो यहाँ से आपको 1 डिग्री का स्लोप मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ वाला ऑफसेट आपका 87 mm आ रहा था, है ना, जब आप लोग यहाँ से देख रहे थे 87 mm। अब यहाँ पे आपको इतनी हाइट पे जाना है तो आपका कम हो जाएगा, है ना, तो कुछ होते होते कम होते होते वो किस तरीके से जाता है, मान लीजिए आपका ये रोड है इस तरह, ये आपका जो आउटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले 87 आया, उसके बाद में कुछ और आया, उसके बाद में कुछ और आया, तो लेवलिंग पैड आपका ओवरऑल टेढ़ा चलेगा, लेकिन आपको स्लोप मेंटेन करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कम होते जाएगा ना स्लोप, ऑब्वियसली कम होगा, हम लोग अभी देखेंगे भी एग्जाम्पल से कि कम होते जाएगा। ठीक है, तो अब इस कैलकुलेशन से हम लोग देखते हैं, तो हमको टॉप ऑफ आरीवाल दिया हुआ है और हमको लेवलिंग पैड का टॉप दिया हुआ है, तो हम लोग उससे डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 469.265 माइनस 464.170, तो आता है 5.095। ठीक है, यहाँ पे जो हाइट आएगी वो 5.095 आएगी, तो उसके हिसाब से हम लोग ऑफसेट निकालेंगे तो कितना आएगा वो जब हम निकालेंगे बाद में, पहले हम सब जगह पे हाइट लिख लेते हैं सबकी अलग अलग। अब ये देखिए आप यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे 469.265 था, तो अब ये चेंज यहाँ पे 280 + 060 था। अब थोड़ा अब यहाँ पे आए हम लोग तो 280 + 050 हो गया। ठीक है, फिर और आए तो मतलब 40 mm यहाँ पे 40 हो गया। अब जैसे 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 हम लोग नीचे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका चेनेज 10-10 मीटर कम होते जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हम तो 469.265 है, अगली जगह पे 065 हो गया, यहाँ पे 865 हो गया, मतलब 200 mm यहाँ पे कम होते जा रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे कि 5.095 में से हम लोग 200 mm सीधे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारी यहाँ वाली हाइट आ जाएगी, तो यहाँ वाली आ जाएगी 4.895, है ना। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो 4.695, यहाँ पे आएंगे तो 4.495 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे तो 4.295 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 4.095 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से वेरी हो रहा है। तो अब हम इसके ऑफसेट निकालते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने भी देखा था कि 17.5 mm का ऑफसेट आता है पर मीटर, तो इतने पे कितना आएगा 5.095 पे, तो ये 89.16 mm आता है। ठीक है, यहाँ का ऑफसेट कितना आता है 89.16 mm, है ना।
अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4.895 के लिए निकालते हैं तो ये आता है 85.66। फिर 4.695 के लिए निकालते हैं, फिर आता है 82.16। फिर आता है 78.66 अगले वाले के लिए। फिर आता है 75.16 और लास्ट में 4.095 की हाइट के लिए 71.66 mm आता है। तो ये 71.66 mm का हम लोगों ने ऑफसेट बना लिया। अब देखिए यहाँ पे कितना कम होते जा रहा है। अगर आप यही ऑफसेट रखते हैं 89.16 mm का ही ऑफसेट आप लोग लेके चलते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से जब आप लोग 1 डिग्री का स्लोप बनाना चालू करेंगे तो इस हाइट पे आएंगे आप लोग 89.16 मार्क करेंगे, वहाँ से आप लोग 1 डिग्री का स्लोप बनाते चलेंगे तो आपका जो पॉइंट है वो आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको हर एक जगह पे देखना है, जहाँ पे भी आपका चेनेज है वहाँ पे देखना है आपको कि लाइन ऑफसेट क्या आ रहा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्किंग चालू करनी है। ठीक है, अब एक बार आपको लाइन ऑफसेट मिल गया तो आप लोग मार्किंग चालू कर देंगे। मान लीजिए कि आपके पास में ये पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे आउटर वाले पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, सर्वेयर देखेंगे आप पॉइंट यहाँ पे, सारा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ से आपको लेते चलना है, यहाँ पे जो भी आया वहाँ से नाप के और अपना आरीवाल का आउटर पॉइंट दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आया उस हिसाब से आरीवाल का आउटर पॉइंट दे दिया, फिर यहाँ पे जो आया उस हिसाब से आउटर पॉइंट दे दिया। ठीक है, ये हर एक अलग अलग हाइट के हिसाब से आउटर पॉइंट हम लोग मार्क करते गए। ठीक है, तो ये ऑफसेट धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हाइट कम हो रही है, ओवरऑल हाइट हमारी कम हो रही है। लास्ट में आते आते 1 डिग्री का हम लोग स्लोप बनाएंगे तो वो बिल्कुल यहाँ पे इतना सा हिस्सा दिखेगा बाहर की तरफ। मान लीजिए कि 2 मीटर ही नीचे गए आप लोग तो आपको इतना सा ही हिस्सा दिखेगा बाहर में, लेकिन स्लोप तो आपका 1 डिग्री का ही बन रहा है ना। तो ये इस तरीके से आप लोगों को लाइन के ऑफसेट निकालने हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए सर्वेयर ने कोई पॉइंट दे दिया तो आप लोग मिस्टेक ना करें। आप लोग ऐसा नहीं हो कि जो सर्वेयर ने पॉइंट दिए हैं वहीं पे आप लोग आरीवाल का एक्सकैवेशन करके चालू कर दें। अगर वहीं से आपने चालू कर दिया तो पूरी अंदर हो जाएगी, वाल कितनी 100 mm अंदर हो जाएगी, मतलब 89.16 mm पूरी अपनी बीम ही अंदर हो जाएगी। फिर आपको इसमें 1 डिग्री स्लोप में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 डिग्री स्लोप बनेगा ही नहीं, आपका पूरा स्ट्रेट ही बनेगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप लोग की हाइट कम होती जाएगी तो वो पूरा जिस पॉइंट के हिसाब से आपको लेना है उसी हिसाब से पूरा एक स्ट्रेट ही बन जाएगा आरीवाल, जबकि आपको 1 डिग्री का स्लोप देना था वहाँ पे, तो ये गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा चीज़, कि हमेशा जब भी सर्वेयर पॉइंट दे तो उससे पूछ लीजिए, उससे कंफर्म कर लीजिए कि भाई पॉइंट कहाँ के हैं। क्या आपने लेवलिंग पेड का जो बॉटम है वहाँ के पॉइंट दिए हैं, मतलब जो आपका आउटर साइड है जहाँ पे आपका आरीवाल चालू होने वाला है वहाँ के पॉइंट दिए हैं, या फिर यहाँ के पॉइंट दिए हैं। अधिकतर केसेस में या तो यहाँ का पॉइंट दिया जाता है या फिर जो अपना शोल्डर का एज रहता है वहाँ का पॉइंट दिया जाता है। इन दोनों में से एक जगह का पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ का भी पॉइंट दिया है तो आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ का अगर पॉइंट दिया है तो अगर आपको टॉप अप लेवलिंग पेड पता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 मीटर का डिफरेंस है यहाँ पे, तो 1 मीटर के डिफरेंस पे कितना वेरी हो जाएगा, ये 2 मीटर तो ये हो गया है ना, 2 मीटर यहाँ तक हो गया, प्लस आरीवाल की थिकनेस कितनी है, मान लीजिए कि 180 mm की थिकनेस है, तो 2 मीटर 180 mm ये हो गया आउटर साइड, आउटर पॉइंट। प्लस उसके अलावा जब आप लोग 1 डिग्री का स्लोप लेते हैं तो 1 डिग्री का स्लोप लेने के बाद में मान लीजिए 5 मीटर की हाइट है तो उसमें आप लोग 87 mm और जोड़ देंगे, मतलब 0.087 आप लोग जोड़ देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से उसका आउटसेट निकलेगा, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन्हीं बातों को आप लोग ध्यान में रख के अगर पूरे होशो आवाज़ में काम करेंगे तो आपका काम नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन के ऑफसेट्स निकाले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए देखते रहिए सिविल ज्ञान।